तो श्री कृष्ण भगवान से मेरी विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो, मेरी नाव लगई यो पार। तो मात हमारी सरस्वती करो कंठ पर वास, रक्षा मेरी कीजियो, मैं हूँ चरणों को दास। तो गुरुदेव नाम लल्हाम जन का, और सर्व मंगल धाम है। उन पूज गुरु पुष्पेंद्र को मेरा कोटि व कोटि प्रणाम है। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, शिवम स्टूडियो भदाना के सौजन्य से आप लोगों के बीच में एक नवीन कथा महाभारत का ये प्रसंग आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहे हैं। जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन अपनी सेना सजा करके चला है, इधर में कर्ण भी अपने रथ में बैठ करके युद्ध क्षेत्र में आ गया। धर्मराज भी अपने भाई भीम नकुल और सहदेव को साथ में लेकर के हाथी पर सवार होकर के जब युद्ध भूमि में आ जाते हैं, लेकिन इधर भगवान कन्हैया भी अर्जुन को रथ में बिठा करके युद्ध भूमि में आए। तो भगवान ने भीमसेन से कहा है कि भीम, तुम धृष्टद्युम्न को साथ में लेकर के कर्ण से युद्ध करो। तो अर्जुन कहने लगे, प्रभु क्या कह रहे हो? कर्ण से युद्ध तो मैं करूंगा, लेकिन तुम कह रहे हो कि भीम तुम युद्ध करो। कर्ण की तरफ अपना रथ लेकर के चलिए केशव, मैं कर्ण से युद्ध करूंगा। तो भगवान कन्हैया समझाते हुए बोले हैं अर्जुन को, ए अर्जुन कहे समझाई, सुनो चितलाई क्या कृष्ण कन्हई, क्यों भीमसेन को कर्ण के है सनम करे भेजवाई। अर्जुन बोले हैं भगवान, ए अर्जुन कहे समझाई, सुनो चितलाई के कृष्ण कन्हई, कृष्ण कन्हई, क्यों भीमसेन को कर्ण के है सनम करे भेजवाई। ए सोने अर्जुन के बेन लगे यो कहन, सुनो बलदाई, और जाऊ बात को कारण अर्जुन दे तुम्हें बतलाई। ए जाऊ बात को कारण अर्जुन दी है तुम्हें बतलाई। भगवान कन्हैया ने कहा है कि अर्जुन, इसका कारण कुछ अलग है, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दे करके सुनो। देवराज इंद्र ने वज्र शक्ति जो है वो कर्ण को दी है, और जब तक वो वज्र शक्ति कर्ण के पास में है तब तक आरे जो ले शक्ति कर्ण के अर्जुन आता, करो युद्ध मत बाके सा
जाई द्रोणी रथ लीजे। कहने लगे हैं कि हे अर्जुन, जब तक वो वज्र शक्ति कर्ण के हाथ में है तब तक तुम कर्ण से युद्ध मत करो। तुम्हें नहीं मालूम है वो वज्र शक्ति कर्ण ने तुम्हारे लिए रखी है, इसलिए मेरी बात मानो, आप अश्वत्थामा से तब तक युद्ध करो। उसी समय दोनों ओर से सेनाएं टूट पड़ी, एक दूसरे पर गरजने लगे और कर्ण सबको धक्के देकर के आगे आ गया और आवाज लगाने लगा है कुरुक्षेत्र में, आरे कुरुक्षेत्र की भूमि पे आज कर्ण वीर चिल्लायो है और कहाँ छुपो जाए कि अर्जुन न मेरे सन्मुख आयो है। भीमन समय लगायो है और कर्ण जहां चिल्लाई रहो वहां भीम दौड़ के आयो है। जैसे ही कर्ण ने आवाज लगाई, अर्जुन तो नहीं आए, भीमसेन कर्ण के सामने आ गए। हुआ ऐसा, एक कर्ण जहां चिल्लाई रहो वहां भीम दौड़ के आयो है और दोनों योद्धा भिड़ गए हैं, कर्तव्य अपनो दिखलायो है। सलयो तब भीमा ने ऊपर से बाण चढ़ायो है और सिर पे बाण चलाई दयो नए भय दिल में कचुखायो है। कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और 20 बाण कर्ण के सिर में मारे। उसके बाद कर्ण ने भीमसेन से कहा, ए भीमसेन जब कर्ण से कहे अर्जुन को कहां छुपायो है। ए भीमसेन से कर्ण कहे अर्जुन को कहां छुपायो है और कहते सत्य मुँह मानी गो जो तू लड़ने को आयो है। इतनी बात कही कर्ण ने, क्या अर्जुन मुझसे डर गया है, कहां छुपा दिया है जो तू मुझसे लड़ने के लिए आया है। उसके बाद कर्ण ने आरे बाण बजी सभी मयूरा मारे और 7 बाण आसन परिहारे। उसी समय कर्ण ने 25 बाण भीम के मारे और 7 बाण उनके घोड़ाओं को मारे। रथ के घोड़ा जो थे वो मार दिए। एतहि कर्ण योत भीम सो युत भयो अति घोर महारथी सब कदे जुरे जोर सो जोर। भक्तजनों, भीम और कर्ण से घमासान युद्ध हुआ। उसके बाद सहदेव, नकुल और युधिष्ठिर, साथ में घटोत्कच जो भीम
सेन का पुत्र था, वो भी आ गया। हुआ ऐसा, आरे सहदेव भिड़ गयो है शकुनी से नकुल से कृत बरमाई जाई। और दुर्योधन से लड़े युधिष्ठिर घटोत्कच चतुरथ से जाई। कोई बड़ा चला बना लागो और कोई सूल सागर हो मारी। और कोई लड़ रहो है रे मुगदर से, कोई गदा कर तू पिरहारी। कोई कर में हाइलाए कटारी, कोई हाथ लहर तलवारी काय। और भाला बरछी धर धर मारे, चल रहे विकट तीक्ष्ण हथियारी। एक दूसरे से जब युद्ध क्षेत्र में भिड़ गए हैं, ऐसा ही नहीं दोस्तों, इधर भीमसेन करण से भिड़े हैं। आरे भीमसेन और करण लड़े, दोनों योद्धा बलधारी हैं। और भीमसेन ने कर अपने आजुलीनी गदा समारी है। श्रोता सुनियो ध्यान लगाई, और ऐसे बाण करण ने मारे, अरे भीम को दीनो बिरथ बनाए। ओ भीम को दीनो बिरथ बनाए। भीमसेन और करण दोनों लड़ रहे थे। करण ने ऐसे बाण मारे जिससे भीमसेन के रथ को तोड़ दिया, रथ से विरथ कर दिया भीमसेन को। ऐसा ही नहीं, अरे करण वीर ऐसे सर जोड़े और मारे रथ के चारों घोड़े। जिस समय कर्ण ने भीम को विरथ कर दिया, चारों घोड़ों को मार दिया, तब धृष्टद्युम्न ने देखा है कि भीम तो विरथ हो गए हैं। उसी समय धृष्टद्युम्न इसने बाणों की ऐसी वर्षा की कि सारी कौरव सेना को बाणों से छुपा दिया। तब तक भीम ने मौका देख करके हाथ में गदा लेकर के दौड़े हैं भीमसेन। हुआ ऐसा, आरे गदा लई निज हाथ, क्रोध के साथक बढ़े अंगारी। और घूसाला तन से भीमसेन ने सेना बहुत कमारी। और लाओ अपने संग लिवा।
अरे आखिर कुंती के छैया ने शंका मानी नाय मन माई। भीमसेन को चारों ओर से जब दुर्योधन ने घेर लिया, 100 बाण दुर्योधन ने मारे, किसी ने भीम के सर पे गदा मारी, मगर भीम ने सबका निवारण कर दिया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, एक क्रोध आएगा भीमसेन को दई, फिर मारा मारू मचाई। अरे दुर्योधन के 100 भैयन में भैया 20 दय मार गिराई। यारो 20 भ्रात दुर्योधन के भीमा ने मारे हैं। मामा 20 भ्रात दुर्योधन के भीमा ने मारे हैं। भक्तजनों, जिस समय भीम ने दुर्योधन के 20 भाइयों को मार दिया, ये दशा जब कर्ण ने देखी तो क्रोध के मारे आंखें लाल हो गईं और भीमसेन और उसने ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा जिससे भीमसेन घायल होकर के पीछे लौट पड़े। कर्ण के बाणों से पांडवों की बहुत सी सेना मारी गई। उसी समय ये दशा जब युधिष्ठिर ने देखी, हुआ ऐसा, आरे धनुष बाण लेकर अपने गए सामने पे आई। ये धनुष बाण लेकर अपने गए सामने पे आई। और कर्ण वीर की छाती में फिर दीने थे बाण चलाई। जब युधिष्ठिर कर्ण के सामने आ गए तो कर्ण ने भी हंस करके बाण मार करके युधिष्ठिर को अचल कर दिया और बोले, महाराजा कर्ण तब कहने लगे समझाई, तुम लड़वे क्यों आए, कहां पे अर्जुन दयो छुपाए। वारे गिरधारी ओरे बनवारी, लीला तेरी न्यारी है, जाओ से परी न काऊ की पार ओरे गिरधारी। कर्ण बोला है, तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो, अर्जुन को कहां छुपा दिया है, और तुम मेरे बल के नहीं हो, अर्जुन मेरे बल का है। इतना कहकर के कर्ण ने युधिष्ठिर पर नाग पाश छोड़ी युधिष्ठिर को कैद करने के लिए। लेकिन तब तक युधिष्ठिर ने भी गरुड़ बाण हाथ में ले लिया, और जब गरुड़ बाण हाथ में लिया है तब तक धृष्टद्युम्न ने युधिष्ठिर को पीछे कर दिया। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे तोले धृष्टद्युम्न गौ आई, अरे तोले धृष्टद्युम्न गौ आई, और पीछे युधिष्ठिर दे हटाई।
और वो कर्ण से लड़ी लड़ाई। धृष्टद्युम्न ने बीच में आकर के युधिष्ठिर को पीछे कर दिया और खुद धृष्टद्युम्न जो थे वो कर्ण से भिड़ गए। और इधर में अश्वत्थामा और अर्जुन का घमासान युद्ध हो रहा है। युद्ध क्षेत्र में इतने बाढ़ चले कि पता नहीं कितने हाथी घोड़े पैदल रथ पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध भूमि का हाल बेहाल था। संध्या काल जब निकट आया है उसी समय भगवान कन्हैया ने एक युक्ति बनाई। आरे संध्या रई नियराई और कृष्ण ने जवल खिपाई है। आरे संध्या रई नियराई कृष्ण ने जवल खिपाई है। और घटोत्कच के पास श्याम तब पहुँचे जाई है। संध्या काल जब निकट आया देखा तो भगवान कन्हैया घटोत्कच के पास में पहुंचे हैं और घटोत्कच से जाकर के कहा, आरे लला तुम तेरा मति रे करियो। आरे लला तुम तेरा मति करियो और करियो माया युद्ध हमारे दुर्योधन कोरे आइयो। कन्हैया ने कहा कि तुम जाओ युद्ध क्षेत्र में सब राक्षस मिलकर के दुर्योधन को मार दो। उसी समय घटोत्कच चला है। आरे समय न घटोत्कच कियो सब राक्षस लीने संग गवन आगे को कर दियो। जिस समय घटोत्कच ने भगवान कन्हैया की बात सुनी तो देर नहीं की। ऐसा ही नहीं दोस्तों, ये सबरे राक्षस कदम रूरे कौरव सेना पे पड़े तुराई। बाबा ऐसे बाढ़ चले ही खेतन में चौदिस अंधकार गो छाई। एक काऊ के ऊपर वृक्ष डाल रहे काऊ के पत्थर रहे अरे दैया चाल मचो है खेतन में रण में छाई हाहाकारी। ये दशा भयानक लख खेतन की दुर्योधन घव मन घबराई। अरे चारों ओर से घिरो
दशा के दुर्योधन घबरायो है। यारो ऐसी देखी दशा के दुर्योधन घबरायो है। दुर्योधन ने ये हाल जब देखा तो घबरा गया और कहने लगा है कि मित्र कर्ण तुम कहाँ हो। आवाज लगाई है कर्ण के लिए दुर्योधन ने और कहा दुर्योधन से, अरे दुर्योधन तब बोली रहो तुम कहाँ कर्ण मेरे भाई रे। और मित्र हमारे प्राणन प्यारे हमको लियो बचाई रे। और मारो तुम जा राक्षस को कहाँ रहे हो देर लगाई रे। और भारी संकट है मुँह पे मुए जा सो लियो छुड़ाई रे। अरे बात सुनी दुर्योधन की तब कहे कर्ण समझाई रे। और मन की बात मित्र मेरे मैं तुमको रहो बताई रे। कर्ण के लिए आवाज जिस समय दुर्योधन ने दी है कि कर्ण मुझे बचाओ, ये घटोत्कच राक्षस मुझे मार देगा, उसी समय कर्ण कही राजा सुनो बधौ असुर जो आज। वज्र शक्ति मेरे है राखे अर्जुन काज। मेरे मित्र दुर्योधन अगर मैंने इस घटोत्कच का वध कर दिया, मेरे पास एक वज्र शक्ति है जो मैंने अर्जुन के लिए रखी है। उसी समय जैसे ही इतनी बात सुनी सोई दुर्योधन कहने लगा मित्र कर्ण क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। तो कर्ण कहने लगा है भैया एक बात हमारी सुन लीजिए। अरे आजू रात अस्थिर है रहिए। कहा है कर्ण ने भैया दुर्योधन, अरे आज रात अस्थिर है रहिए। अरे सब मिलके धीरज मना जहिए। भैया आज की रात केवल इस तरह होकर के बने रहो, कल जब होगा तो हम इसका वध कर देंगे। जैसे ही इतनी बात सुनी सोई दुर्योधन बोला मित्र कर्ण क्या कह रहे हो। अरे राजा कहे कर्ण सो ऐसे। अरे मेरे मित्र बोलता हो कैसे। दुर्योधन बोला मित्र कैसी बातें बोल रहे हो, कल की बात कर रहे हो। अरे जो सब मिली अर्जुन कहे मरिए।
दुर्योधन कहने लगा क्या कह रहे हो मित्र कर्ण, अरे आज अगर इस घटोत्कच के हाथों से हम लोग जिंदा बचेंगे तब ना, कल की बात कल देखी जाएगी, लेकिन अभी इसको मारो। उसी समय दुर्योधन फिर से कहने लगा, कर्ण बोला है भैया अगर मेरे पास में एक वज्र शक्ति है और मैंने अगर वो वज्र शक्ति इस पे चला दी तो फिर कल अर्जुन को नहीं मार पाऊंगा। दुर्योधन बोले कल की बात कल देखी जाएगी, लेकिन अभी तो प्राणों पे नौबत है, अभी तो बचाओ। बोला है दुर्योधन, आरे करियो मती अबार मित्र मेरे यसुर को दियो गिराई। करियो मती अबार मित्र मेरे यसुर को दियो गिराई। और कल क्या करनो है भैया तक सोच दियो बिसराई। महाराजा मित्र क्यों रही है मत बोराई, जो नहीं मारो ये राक्षस तो कोई बचे वो ना। भैया कल की कल देखेंगे ताकि चिंता करियो ना, भैया कल की कल देखेंगे ताकि चिंता करियो ना। बार बार दुर्योधन ने जब कहा कि कल की कल देखेंगे तो उसी समय कर्ण ने वज्र शक्ति को हाथ में लिया और इंद्रदेव का स्मरण करने के बाद वो शक्ति जो थी आरे घटो तक चपे दई है चलाई। और छाती पर शक्ति लगी है जाई। जिस समय घटोत्कच के ऊपर वो वज्र शक्ति करने चलाई, घटोत्कच की छाती पर जब वो शक्ति लगी हुआ ऐसा धरती लाश गिरी बहराई। और पुरपति गौ मन में मुस्कियाई। जिस समय घटोत्कच पर वो लगाई है वज्र शक्ति, छाती पे जाकर के लगी तो घटोत्कच का प्राणांत हो गया और वह वज्र शक्ति लौट करके इंद्र के पास में चली गई। क्योंकि जब इंद्र ने ये वज्र शक्ति कर्ण को दी थी, वज्र शक्ति जब दी थी तो कहा था कि कर्ण इस वज्र शक्ति का एक ही बार आप वार कर पाओगे, उसके बाद लौट करके ये मेरे पास आ जाएगी। कवच और कुंडल कर्ण से मांगे थे इंद्र ने, उसके बदले में इंद्र ने ये वज्र शक्ति कर्ण को दे दी थी। जिस समय घटोत्कच का वध हुआ है तो कौरव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। सब लोग बड़े मगन हुए और कर्णवीर के पास में जाकर के उसे धन्यवाद देने लगे। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जब घटोत्कच का वध हुआ, माता हिडिंबी ने जब सुना है, आज हिडिंबी अपने बच्चे की लाश पर जाकर के रोने लगी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे ले बेटा की लाश हिडंबिया जो गैया सी डगराई रे। अरे ले बेटा की लाश हिडंबी गैया सी
हाय विधाता मेरो लला आजू दो वो से बिछुड़ाई रे। भक्तजनों, हिडम्बी रो रही है अपने बच्चे की लाश पर। आरे नारे हिडम्बी के संग में गए भीमसेन बिलखाई रे। और रोवत देखो दोनों को तब कृष्ण कहे समझ आई रे। क्यों रोबत हो भीमसेन का तो है ज्ञान गमाई रे। आनी जानी है दुनिया का सो सो करते बिसराई रे। भैया या नो जानो संसार, भैया या नो जानो संसार ठिकानों का उको है वो ना। भैया आनो जानो संसार ठिकानों का उको है वो ना। भगवान कन्हैया ने भीम का शोक दूर किया है। उसके बाद युद्ध बंद हुआ, सभी अपनी अपनी शिविर में पहुंच जाते हैं। इस तरह से घटोत्कच का वध कर्ण के द्वारा हुआ।